इधर श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त अभी से शुरू किए जा रहे हैं और इस बार बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि जो तनाव है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। लखनपुर से पवित्र गुफा के दोनों रूटों पर सख्त पहरा होगा। लखनपुर से लेकर गुफा तक एकदम से पहरे में जो है वो यात्रा चलेगी। अर्धसैनिक बलों की 900 से 1100 कंपनियों की तैनाती होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात होंगी। प्रवेश द्वार से लेकर गुफा तक हर जगह पर सुरक्षा बल दिखेंगे और उनकी मौजूदगी में इस यात्रा को कराने का जो प्रारूप है वो अभी से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में हुआ हमला और उसके बाद भारत पाक के बीच बना तनाव वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए अभी से सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर की सरकार और साथ साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। वो आपको बताना चाहेंगे श्री अमरनाथ यात्रा भी बहुत जल्द शुरू होनी है और यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बार जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है और उस सिक्योरिटी के चैलेंज को भुनाने के लिए अभी से कदम उठाए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे सैनिक हैं जो इस सुरक्षा के इर्द गिर्द में रहेंगे। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रंजीव, अमरनाथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और कुछ ही समय के बाद वो शुरू भी होनी है। क्या लगता है सुरक्षा कितना बड़ा चैलेंज है इस बार अमरनाथ यात्रियों को वो सिक्योरिटी देना, वो सुरक्षा देना, क्योंकि पहले पहलगाम हमला और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल शीतल, आपने कहा कि अमरनाथ यात्रा जो अभी थोड़ी देर बाद करीब 1 महीने बाद जो है वो शुरू हो जाएगी, उसको लेकर सरकार की तरफ से हर साल जो है तैयारियां काफी बड़े स्तर पर की जाती हैं। लेकिन इस बार की जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, इसके बाद जो हालात जो बने हुए हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की जो नापाक हरकतें हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सरकार की तरफ से कदम जो उठाए गए उसकी सराहना तो पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन उसके बाद अब अमरनाथ जो यात्रा जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को लेकर जो सुरक्षा के प्रबंध हर साल काफी कड़े होते हैं, चाहे लखनपुर से लेकर आधार शिविर तक, गुफा तक, जहां पर अमरनाथ जी की गुफा है, यात्रा के दोनों रूटों की तरफ हर जगह सुरक्षा रहती है। जितने भी आधार शिविर होते हैं वहां पर भी, जितने भी लंगर लगते हैं वहां पर सुरक्षा होती है, जिसके लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। तो इस बार जो यात्रा है उसमें 1 लाख तक जो है वो अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो तैनात हो सकते हैं, जिसमें 1100 तक की कंपनियां जो है सुरक्षा बलों की वो लगती है, जिसमें लगेंगी, जिसमें BSF है, CISF है, CRPF है और इसके अलावा अन्य जो सुरक्षा बल हैं वो भी तैनात होंगे। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के बीच सामान्य वे बनाने के लिए जो है वो भी उसकी कवायद भी की जा रही है। सुरक्षा ग्रिड जो है उसको काफी मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां आज से ही काम पर लग चुकी हैं और आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस यात्रा को पूरी तरह से सुचारू और सुखद बनाने के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसका देखने में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो इस यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्रोन से जो है वो पूरी यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे, क्योंकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के अंदर जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर भी सुरक्षा बल तैनात होंगे, क्योंकि जब भी बाहर से यात्री जो आते हैं अमरनाथ, पवित्र अमरनाथ जी की दर्शनों के लिए, वह उसके बाद कश्मीर भी घूमते हैं और कश्मीर के जो जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर जाते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर भी एक सुरक्षा ग्रिड बनाने की तैयारी जो है वो चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसका आंकलन किया जा रहा है। जितनी भी सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए, चाहे वो ड्रोन हो, बुलेट प्रूफ हो या अन्य सामान हो, वो भी देने के लिए मंथन जो है वो जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री ने कल शाम को राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा था
क्योंकि ऑपरेशन संदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा जो है अब बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना भी बंदोबस्त होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल रंजीव, देखिए 35 से 40 दिन की ये यात्रा चलेगी लगभग, और इन 35 से 40 दिन कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करनी है उसको लेकर अभी से एक जो प्रारूप है, जो दिशा है वो तैयार की जा रही है ताकि कोई भी आंच ना आए, क्योंकि रंजीव समय समय पर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया है आतंकियों की तरफ से, और इस बार पहलगाम में हमले के बाद जो एक सीन क्रिएट हुआ है पूरे देश के अंदर, उससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवाद अमरनाथ यात्रियों पर या पर्यटकों पर कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल तौर पर, विशेष तौर पर आज से ही क्या रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है? बिल्कुल, रणनीति साफ है। जो आज की हम खबर दिखा रहे हैं, जो सूत्रों, जो गृह मंत्रालय में हमारे सूत्र हैं, जहाँ अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के अंदर जो सूत्र हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यात्रा जो है वो उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिस तरह से पहले के सालों में चलती आई है उसी तरह चलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में चूक है, उसको उसके साथ बारीकियों से उसका आंकलन किया जा रहा है, और वो जितने भी लूप होल हैं उनको दूर किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा एजेंसियों का मुख्तार रोल रहता है, और इसके साथ साथ सुरक्षा बल जो है, जितने भी आधार शिविर हो, चाहे लंगर की जगह हो रास्ते में, दोनों तरफ, रूट के दोनों तरफ, लखनपुर से लेकर अमरनाथ गुफा तक, उन पर विशेष निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। कई जगह पर 3 लेयर जो सुरक्षा शिविर है वो भी बनाया जाएगा। तो इसके चलते इस बार यात्रा जो है वो काफी सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने साझा की। तो आपने सुना किस तरह से अभी से रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि हर यात्री को सुरक्षित रखा जाए जो भी जम्मू कश्मीर में आएगा और दर्शनों के लिए जाएगा।